जय श्रीमन नारायण। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है। ज्येष्ठ और जेठ माह को गर्मी का महीना कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में जल की पूजा करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत ही विशेष है। अपरा और निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री व्रत ये मुख्य त्यौहार हैं। ये इसी महीने में आते हैं। धार्मिक शास्त्रों में जेठ के महीने में कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि करने से आप न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि धनवान भी बन सकते हैं। तो अब आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। जेठ मास का दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। जीवन में जेठ मास का बहुत महत्व है। यह मास प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के महत्व को बताता है। इस मास में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। जेठ मास में दिन बड़ा रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होने के कारण इसे ज्येष्ठ बड़ा कहा जाता है। इसे जेठ भी कहते हैं। यह महीना जल के महत्व को बताता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार प्यास लगती है। जेठ मास की दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसमें आती है निर्जला एकादशी का व्रत। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है यह व्रत। जल के महत्व को बताने के लिए बताया है। इस महीने में धर्म कर्म का विशेष महत्व है। इस मास में कुछ कार्यों को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद बड़ी ही जल्दी मिल जाता है। देखो, एक कहावत है, जेठ मास जो दिन में सोए होकर जड़ आसान में रोए। इसका मतलब है, जो व्यक्ति जेठ के महीने में दिन में सोता है वह रोगी बन जाता है। इसके अलावा जेठ में दोपहर में पैदल चलना भी मना किया जाता है। इस समय में धूप सबसे ज़्यादा प्रचंड होती है। ज़्यादा चलने से व्यक्ति को गंभीर बीमारियां हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेठ महीने में बैंगन खाने से भी दोष लगता है। मान्यता है कि जिनकी जेठ संतान सबसे बड़ी संतान जीवित हो, उन्हें इस पूरे महीने में बैंगन के सेवन से बचना चाहिए। जेठ महीने में बैंगन खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। जेठ मास के संबंधित एक बड़ा फैक्ट आपको मैं बताती हूँ। इस दौरान जेठ पुत्र और जेठ पुत्री मतलब घर में जो सबसे बड़ा बेटा हो या सबसे बड़ी बेटी हो, उसका विवाह करना नहीं चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बड़े पुत्र और पुत्री का किया गया विवाह कभी सफल नहीं होता। अगर हो सके तो जेठ महीने में केवल एक समय भोजन करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठामूलम तयो मास में भक्तन संक्षिप्त ते ऐश्वर्य तुल्य शेषा। पुनः अष्टम पर्व ते मतलब ज्येष्ठ के महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह धनवान होता है। साथ ही इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जिसमें चिकित्सा में उसका धन भी नष्ट नहीं होता। इस शुभ और पावन महीने में तिल का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस महीने में तिल के दान से अकाल मृत्यु बाधा दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जेठ मास में श्री राम जी से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, इसलिए यह महीना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इस महीने में राम जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा करना फलदायी है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने में ही बड़ा मंगलवार आता है। जेठ मास में जल का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस मास में जल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, नल लगवाना, पोखर तालाब का संरक्षण करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, बहुत उत्तम है और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं।
जगह जगह प्याऊ बगैर लगवा सकते हैं। कुछ नहीं तो ठंडा पानी का मटका रख दो ताकि रास्ते में चलते हुए लोगों को प्यास लगे तो पानी पी सकें। पंखा, छाता आदि का दान करें। वृक्ष और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी रक्षा करें, बेकार में उनको काटे नहीं। तिल का दान करने से बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको तो पता ही है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। राधे राधे।